हे गाइस, आइए करते हैं आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 26। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 6.3 के 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं और आज हम कर लेते हैं 26 और 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है। इवेलुएट दिस इनटू दिस फॉर इतना, मतलब x एंड y की वैल्यू दी हुई है और आपको इवेलुएट करना है इस एक्सप्रेशन को। यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई किया गया है और दोनों ही मोनोमियल है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, या फिर आप इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद x और y की वैल्यू पुट करके आप फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। दोनों ही मेथड इजी है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -8 इंटू यहाँ हो जाएगा -20। ठीक है, इस ब्रैकेट में डाल देंगे हम क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक स्मॉल ब्रैकेट है हमारे पास। और नेक्स्ट में हम कर लेंगे x टू द पावर 2 इंटू एक्स, फिर से हो जाएगा y टू द पावर 6 इंटू वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 टू जा 16 पे एक जीरो डाल दीजिए तो 160 हो गया। और इधर आपका हो गया x टू द पावर 2 प्लस 1 एंड y टू द पावर 6 प्लस 1। ठीक है, आगे चलते हैं। 160 x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 7। अब हम ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू दी हुई है 2.5, तो चलिए लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 160 इंटू एक्स की वैल्यू है 2.5 और उस पर पावर 3 हो जाएगा, तो हम एक ही बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, और डेसिमल भी हटा सकते हैं, चलिए हटा ही लेते हैं। 25/10 हो जाएगा इंटू 25/10 हो जाएगा, फिर से 25/10 हो जाएगा। 3 टाइम्स हमने कर दिया है और इधर y की वैल्यू 1 है तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, एक बार हम लिख लेते हैं बस। यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से कर लीजिए, 5 से 5 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। ठीक है, फिर इसी 5 से हम इसे कर लेते हैं 2 टाइम्स में। 2 से ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स और अगेन 2 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो बचा क्या हमारे पास, 4 इंटू 25 इंटू 25, यही बचा है ना। तो 25 4 जा 100 होता है और फिर 100 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2500। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ लिखा है एक्सप्रेस द प्रोडक्ट्स एज अ मोनोमियल एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। यहाँ पे भी 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, सारे मोनोमियल्स हैं और इनके प्रोडक्ट को आपको एज अ मोनोमियल ही एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद हम वैल्यू वेरीफाई करेंगे कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ तो सारे के साथ केवल 1 है कोफिशिएंट, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई खास फायदा है नहीं, हम 1 लिखना नहीं है हमें, तो हम सीधा लिखते हैं -x इंटू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 इंटू एक्स, फिर y टू द पावर 3 इंटू y इंटू वाई। ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया -x पे पावर 1 प्लस 3 प्लस 1 और y पे पावर हो गया 3 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया -x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 5, 3 4 5। ठीक है, बस ये आपका मोनोमियल के फॉर्म में प्रोडक्ट आ गया है ना। अब इसकी वैल्यू पुट करके हम वेरीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए हम यहीं पे वैल्यू डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आपका माइनस और 1 पे पावर 4
और इधर हो जाएगा 2 पे पावर 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस है और 1 है तो ये -1 ही रह जाएगा, -1, और इधर आपका 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या निकल के आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड -1, यानी कि आंसर आपका आ रहा है -32। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तब क्या निकलता है हमारे पास, -x यानी कि -1 कर देते हैं, फिर इंटू 1 पे पावर 3 हो जाएगा, फिर इंटू 1 हो जाएगा, एक बार और इंटू कीजिए और y की वैल्यू लिख लीजिए अब 2 टू द पावर 3 यानी 2 क्यूब हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब इसे देखिए क्या होता है, ये 1 1 1 सारे तो 1 ही रह जाएंगे, -1, और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 है ना। तो अब क्या हुआ, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, -32 आ गया ना सेम आंसर। तो ये LHS की वैल्यू निकल के आई -32, और इसे हमने जो सॉल्व किया ये आपका RHS है, राइट हैंड साइड। जो भी हो दोनों इक्वल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही हमें वेरीफाई करना था, दोनों किसी भी मेथड से कीजिए आंसर वही आने वाला है। और हमने चूंकि आंसर सेम आ गया, इट मीन्स कि आपने वेरिफिकेशन कर दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। 27 तक हमने सॉल्व कर लिया है इसमें। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।